ठीक है। सेकंड का चल रहा है। लाल वाला नहीं चलता है। ठीक क्या है? चलो हल्ला नहीं करो। तो आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 10th का। ठीक है, 10वीं कक्षा का हम संस्कृत पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। ठीक है, ध्यान से सुनो। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेष अध्याय 33 से 44 रूपाया विदुर नीति संकलित। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष अंश से अध्याय 33 और 44 से संकलित है। और कौन सा नीति है? विदुर नीति है। विदुर नीति संकलित है। समझ में आ गया नहीं? यह पाठ मतलब होता अध्याय। यह अध्याय सुप्रसिद्ध, हल्ला नहीं करो, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का उद्योग पर्व की विशेष हिस्सा है, जो अध्याय 33-44 के रूप में विदुर नीति से संकलित है। हम लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा, नहीं करेगी। इधर ध्यान सुनो। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री प्रभ विदुरम सोचित शांतने कांसित प्रश्नान नीति विषय कान पृछति। कहने का मतलब हुआ कि युद्ध आसन पर बैठे धृतराष्ट्र अपने हृदय की शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं। और आगे सुनिए क्या होता है। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरम दाते। और उनका उत्तर, समुचित उत्तर यानी उचित उत्तर विदुर दे देता है। तदेव प्रश्न उत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। प्रश्न उत्तर के रूप में यह ग्रंथ विदुर नीति कहलाता है। यमपि भागवत गीते में महाभारतस्य अंगपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। जिस प्रकार से भागवत गीता है, उसी तरह से यह स्वतंत्र ग्रंथ जो है नीति श्लोका, यह क्या है? महाभारत का एक अंग है। क्या है? महाभारत का क्या है? एक अंग है। उस रूम में जाओ, हल्ला बंद करो। हाँ जाओ, हाँ ले जाओ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शोरगुल करेगा, शोरगुल करने के बाद आवाज नहीं आ पाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब उसके बाद क्या करना है? तो आगे श्लोक पढ़ना है। श्लोक जो कि दिया गया है, इस श्लोक का अर्थ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बातचीत नहीं करना है, इधर ध्यान देना है नीति श्लोक की तरफ। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमोषणम भयम रते समिर्दवा सोवे पंडित उच्यते। इसका मतलब हुआ है कि ऐसे लिखना है बोर्ड में। प्रस्तुत पंक्तियां नीति श्लोक से लिया गया है, जिसमें पहला श्लोक में बताया गया है कि पंडित किसे कहते हैं। जिसके काम में गर्मी, ठंडी, भय, बाधा नहीं डालते हैं, वही पंडित कहलाते हैं। समझ में आ गया? कोई तरह की दिक्कत नहीं ना? चलिए, जिसके कार्य में गर्मी, ठंडी, भय, बाधा नहीं डालता है या आनंद बाधा नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्यज्ञ सर्वकर्मणां उपायगो मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते। यहाँ पर ही बताया गया पंडित किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद बंद हो गया रे।
नया हुआ तेरे को। और उसके बाद क्या होता है, सभी तत्व को जानने वाले, सभी योग के कर्म को जानने वाले, मनुष्य के उपाय को जानने वाले व्यक्ति ही पंडित कहे जाते हैं। ये सब हो गया पंडित की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। अनाहुत प्रोविशते ओ पृष्ठो बहुभास्ते ओ विश्वसते विश्व सेति मूढ़ चेता नराधम। इसका मतलब होता है, देख लीजिए कैसे लिखा है, और इसको हम पढ़ते हैं संस्कृत भाषा में। अनाहुत प्रोविशति ओ पृष्ठो बहुभास्ते ओ विश्वसते विश्व सेति मूढ़ चेता नराधम। इसका मतलब हुआ कि मूर्ख हृदय वाला जो व्यक्ति होता है वह बिना बुलाए अंदर प्रवेश कर जाता है और बिना पूछे बहुत बोलता है। जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास कर लेता है, यानी वो विश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है, वह मूर्ख कहलाता है। ये मूर्ख का लक्षण हुआ, समझ में आ गया। आगे बढ़े। एको धर्म परम श्रेय क्षमे का शांति रूतमा विद्य का परमा तृप्ति अहिंसका सुख वह। कहने का मतलब हुआ एक धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है और क्षमा करने से शांति मिलती है, विद्या से संतोष मिलती है। सबसे तृप्ति देने वाली धन कौन है? विद्या, यानी संतोष देने वाली धन। और अहिंसा से सुख मिलता है। समझ में आ गया। हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा, जो कि हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। वह किसी को मारपीट नहीं किया। हम लोग को भी यह जानकारी होना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। अगला स्टेप है त्रिविधम नरकस्य द्वारा नाशन आत्मना काम क्रोध तथा लोभ अश्र मात देत त्रियमते जेते। कहने का मतलब हुआ कि नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? काम क्रोध लोभ। ये लोभ जो होता है ये तीनों अपने आप को नाश कर देते हैं। इसीलिए हमें एक काम क्रोध और लोभ को निकाल देना चाहिए, यानी त्याग देना चाहिए। समझ में आ रहा ना। ये नरक के 3 द्वार होता है। समझ में आ गया। काम क्रोध और लोभ। काम का मतलब होता है कामना, इच्छा। लोभ मतलब लालच, क्रोध मतलब गुस्सा। ये तीनों जो है अपने आप को नाश कर देते हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़े तो इन तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। अब पूछेगा तुम लोग को सवाल, नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। इन तीनों द्वार को त्याग देना चाहिए। षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिक्षता। ऐसे पढ़ना है, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिक्षता। मिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कहने का मतलब हुआ ऐश्वर्य चाहने वाले, उन्नति चाहने वाले पुरुष को, उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोष त्याग देना चाहिए। समझे। अगर उन्नति चाहते हैं तो अपने अंदर से 6 अवगुण को निकाल दें, 6 बेकार चीज को निकाल दें, 6 दोष को निकाल दें। वह कौन कौन सा अवगुण है, दोष है, तो बताते हैं। निद्रा, निद्रा का मतलब हुआ अधिक नींद लेना। तंद्रा मतलब उब जाना या बहानाबाजी मारना, ठीक है। और भयम मतलब होता है डर। क्रोध मतलब होता है गुस्सा। आलस्य मतलब होता है आलसीपना करना। और दीर्घसूत्रता का मतलब होता है किसी काम को देरी से करना। ये 6 दोष जिसके अंदर में है वह निकाल दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि हम जो है किसी काम को 10 दिन तक जो है लेके चलेंगे, जो काम 1 घंटा में हो जाए, तो वह विद्यार्थी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जो विद्यार्थी आलसीपना है वह विद्यार्थी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है।
और जिस विद्यार्थी के अंदर में क्रोध है, जिस विद्यार्थी के अंदर में गुस्सा है, वो विद्यार्थी तो और आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए विद्यार्थी को खास करके 6 दोष त्याग देना चाहिए। ठीक है, अगर ये 6 दोष में को दोष पकड़ा गया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए कहता है ऐश्वर्य चाहने वाले, उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोष त्याग देना चाहिए। ठीक है, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। समझ में आ गया? जिसका अर्थ बताए हैं कि 6 दोष है। कौन कौन? निद्रा मतलब अधिक नींद लेना, तंद्रा मतलब होता है बहानाबाजी मारना या उगना, भयम मतलब होता है क्रोध, भयम मतलब गुस्सा नहीं होता है, भयम मतलब होता है डर, भयम मतलब डर, क्रोध मतलब होता है गुस्सा, और आलस्यम मतलब होता है आलसीपना करना, दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है देरी से काम करना। अब जो काम 2 मिनट में हो उसको 2 घंटा में करना, ये हो गया दीर्घ सूत्रता। समझ में आ गया ना? तो किसी काम को देरी से नहीं करना चाहिए, समय के अनुसार करना चाहिए। अगला सवाल का उत्तर बताते हैं। देखो श्लोक है सब। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। कहने का मतलब हुआ, कह रहा है सवाल, यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। कौन को काटो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है। रोज रोज अभ्यास करेंगे तो विद्या सुरक्षित है। और रूप मतलब होता है सकल सूरत, उसकी रक्षा मिर्जा से होती है। मिर्जा मतलब होता है पाउडर, उबटन, क्रीम, इस चीज से होती है। और साफ सफाई से भी होना चाहिए। अब साफ सफाई है नहीं, ऊपर से क्रीम लगा दिए तो अच्छा लगेगा जी? नहीं लगेगा। इसलिए पहले सूरत को साफ सफाई करना चाहिए, और उसके बाद साफ सफाई करने के बाद उस पर क्रीम लगाओ या उपटन लगाओ। समझ में आ गया ना? तो रूप की रक्षा मिर्जा से होती है। मिर्जा मतलब रूप की रक्षा मिर्जा से होती है, मतलब समझे? मतलब रूप की रक्षा जो है उबटन से होती है, यानी कि क्रीम से होती है, उबटन भी से होती है, और साफ सफाई से भी होती है। ठीक है। कुलम वीरतेन रक्षते, कुल मतलब होता है वंश, खानदान। तो कुल की रक्षा वीरतेन से होती है, यानी कि अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। इसीलिए सदाचार आना चाहिए। तो सदाचार से क्या होता है? वंश की रक्षा होते हैं। आगे चलिए। सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिनी, अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहने का मतलब हुआ कि हे राजन, प्रिय बोलने वाले व्यक्ति, प्रिय बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, सुलभ से मिल जाते हैं। और सत्य और कड़वा जो तुम्हारे हित के लिए हो, वह बोलने वाले और सुनने वाले दोनों प्रकार के लोग बड़ी दुर्लभ से मिलते हैं। समझ में आ गया? जो तुम्हारे हित के लिए बोलता है, कड़वा वचन बोलता है, सत्य ही बोलता है, कड़वा वचन है, लेकिन तुम्हारे हित के लिए बोल रहा है, तो वह बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। कड़वा वचन बोलने वाले और सुनने वाले दोनों व्यक्ति बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। ठीक है। श्रोता मतलब होता है सुनने वाले, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। समझ में आ रहा ना? तो बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो होता है, कड़वा वचन और प्रिय से मतलब वो प्रिय वाणी, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। ठीक है। अगला सवाल बताते हैं। पूजनीया मां भागा पुण्याश्चो गिरिदीप्त्य, यह श्लोक है। स्त्रिय श्रियो गिरि अश्युक्ता असत अस्मादक्षता विशेषतः। इसका मतलब हुआ कि स्त्री जो होती है पूजनीय होती है, मतलब पूजने योग्य होती है। महाभागा मतलब महाभाग्यशाली होती है। पुण्याश्चो गिरिदीप्त्य, और पुण्य देने वाली होती है, तो वह महिला ही होती है।
ठीक है। गिरि दीप्ति है, गिरि का मतलब होता है घर, दीप्ति मतलब होता है दीपक। घर के दीपक के समान होती है तो वह महिला ही होती है। जिस घर में महिला नहीं है वह घर भी बेकार है। इसीलिए महिला होनी चाहिए। बिना महिला के घर सुनना लगता है, चाहे पुरुष कितनों ही हो जाए घर में, अगर महिला नहीं रही तो वह भी घर की सुंदरता खत्म। तो इसीलिए पुरुष महिला दोनों होना चाहिए, तभी घर के सुंदर बढ़ जाते हैं। तो कहते हैं महिला जो होती है पूजनीय होती है और महाभाग्यशाली होती है, पुण्य देने वाली होती है और घर के दीपक के समान होती है। इसीलिए हमें महिलाओं को आदर करनी चाहिए और विशेष रूप से उसे रक्षा भी करनी चाहिए। समझ में आ गया? आगे चले। आकृति विनियो हंति अन्यतम अर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम चारो हंति लक्षणम। मतलब कहने का मतलब हुआ विनय से आकृति यानी अपयश नाश हो जाता है, मिट जाता है, और अनर्थ पर पराक्रम दिखाना चाहिए। जहां अनर्थ हो रहा हो, अत्याचार हो रहा है, वहां अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। पराक्रम से क्या होता है? अनर्थ मिट जाता है और क्षमा करने से शांति मिलते हैं। समझ आ गया ना? किसी को क्षमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शांति मिल जाएगा। और उसके बाद बुरे आचरण को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे आचरण